हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए समाकलन साइन की घात 4x cos x dx। तो यहाँ पर देखो अपने को इस समाकलन का मान ज्ञात करके बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी चर्चा कर लेते हैं अपन। तो देखो यहाँ पर मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। देखो इस समाकलन का मान ज्ञात करने के लिए अपने को समाकलन का सूत्र पता होना चाहिए। कौन सा? देखो ये वाला समाकलन x की घात n, x के सापेक्ष इसका समाकलन क्या होता है अपने पास में x की घात n+1 बटा में n+1 प्लस में c यहाँ पर क्या है? अचर पद है। तो ये अपने को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इसका मान ज्ञात करते हैं अपन। तो इस समाकल को i बोल देते हैं। तो i का मान देखो क्या आ जाएगा। i बराबर में समाकलन साइन की घात 4x cos x dx। तो देखो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्रतिस्थापन करते हैं। साइन x को अपन मान लेते हैं t। तो देखो माना कि t बराबर में साइन x। तो अब क्या करते हैं, दोनों तरफ हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो x के सापेक्ष देखो t का अवकलन क्या आ जाएगा, dt बटे में dx बराबर में साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष cos x। तो यहां से अगर dx का मान लिखना चाहें, dx का मान क्या आ जाएगा, dt बटे में cos x। तो देखो i का मान क्या हो जाएगा, i बराबर में समाकलन देखो साइन x का मान रख देते हैं t, यानी कि t की घात 4, और यहां पर क्या लिखा हुआ है cos x, और dx का मान रख देते हैं dt बटे में cos x। तो देखो cos x से cos x 1 बन जाएगा, यानी कि यहां से अपने को क्या मिलेगा, t की घात 4 dt। और यहां पर अब देखो ये समाकलन का सूत्र लगा सकते हैं। इस सूत्र में एक बात अपने को ध्यान रखनी है कि यहाँ पर n का मान कोई भी अचर हो सकता है, लेकिन -1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये सूत्र लगा देते हैं अपन। तो क्या बनेगा, i का मान i बराबर में t की घात 4+1 बट्टा में 4+1, और प्लस में क्या आ जाएगा, अचर पद c। यानी कि देखो अंत में अपन लिख सकते हैं i का मान क्या आ जाएगा, i बराबर में t की घात 5 बन जाएगा, और t का मान भी रख देते हैं अपन। t का मान क्या है, साइन x। यानी कि देखो साइन की घात 5x बट्टा में 5 प्लस में अचर पद c। तो प्रश्न में जो दिया गया समाकलन था उसका मान क्या आ गया अपने पास में, साइन x की घात 5 बट्टा में 5 प्लस में अचर पद c, और यही अपना उत्तर भी हो जाएगा। यही अपने से पूछा गया था सवाल में। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।